नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे सेल एंट्री इन मार्क सॉफ्टवेयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करेंगे और साथ साथ कुछ ऐसी भी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे जिसका यूज करके आप अपने सेल एंट्री के अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं और साथ साथ आपको अगर डिस्काउंट परसेंटेज वाइज लगाना है तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में उसे किस तरीके से लगाएंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आप सेल की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ जो कंपनी डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है पावर फॉर फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले मार्क सॉफ्टवेयर में इस कंपनी को हम ऑलरेडी क्रिएट करके रखेंगे और साथ साथ हमारी जितनी भी परचेज की एंट्री है ये भी हम ऑलरेडी करके रख लेंगे, क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको परचेज की एंट्री और साथ साथ कंपनी बनाना सिखाया था। अगर आप लोगों को कंपनी बनाने या फिर परचेज की एंट्री में कोई दिक्कत है तो हमारी आप लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक हम ऊपर आई बटन पे भी दे देंगे और साथ साथ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सारी परचेज हो जाने के बाद अब हम चलेंगे अपने सेल पर। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है और इसके अंदर हमने उस कंपनी को पहले से ही क्रिएट कर रखा है और अपनी सारी परचेज की एंट्री भी कर रखी है। अगर आपको अपनी परचेज की एंट्री देखनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा रिपोर्ट पर, रिपोर्ट के बाद परचेज एनालिसिस और यहाँ से परचेज बुक को ओपन कर लेना। जैसे आप परचेज बुक को ओपन करेंगे उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और उसके बाद आपको एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आपके सामने सारी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें ये बता रहा है कि आपने 17 लोगों से माल परचेज किया है और जिसकी कीमत हो गई है 14,37,774 रुपए की। अब हमारी सारी परचेज कंप्लीट हो गई। जब आपकी सारी परचेज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको सेल पर जाना है। सेल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन में आना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन के बाद आपको सेल में और सेल के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप रिटेल काउंटर चलाते हैं और पार्टी को कैश में माल सेल करते हैं तब आप लेना रिटेल बिल। अगर आप रिटेल में सेल नहीं करते, होलसेल में करते हैं तो आप क्या लेना, होलसेल बिल। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। तो मैंने कहा होलसेल, तो मैंने यहाँ से होलसेल पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने होलसेल पर क्लिक किया तो अब मार्क सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि सर आपने जो प्रोडक्ट बेचा वो कब बेचा, आपको यहाँ पर वो डेट डाल देनी है। तो मैं यहाँ से वो डेट डाल देता हूँ 19/8, तो मैंने यहाँ से 19/8 डाल दिया। इसके बाद वही अलर्ट आएगा, आप इसको यस कर दें। इसके बाद वो पूछ रहा है कि सर आप किस पार्टी को माल बेचोगे, तो मैंने कहा मेरे पास जो पार्टी वो के नेटेड क्लॉथ फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की पार्टी है। तो आप सभी को पता है मार्क सॉफ्टवेयर में पार्टी बनाने की शॉर्टकट की होती है F2। तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाया तो यहाँ पर मेरे सामने एक मैसेज आया अंडर ग्रुप की आप जो संडी डेप्टर्स नाम की पार्टी बना रहे हो आप उसे किस ग्रुप में रखना चाहते हो, संडी डेप्टर्स या संडी डेप्टर्स ई कॉमर्स या फिर संडी डेप्टर फाइल्ड स्टाफ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, संडी डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में कोई माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे संडी डेप्टर्स होते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पर पहला संडी डेप्टर्स ले लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर हम उस पार्टी का नाम टाइप कर देंगे, जो भी उस पार्टी का नाम होगा। हमने पार्टी का नाम टाइप कर दिया। उसके बाद उसने हमसे पूछा कि आप इसका स्टेशन क्या रखना चाहते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डाल दें, नहीं है तो इंटर मार के आगे बढ़ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंसिंग मेथड की आप जो उससे पैसे लोगे वो कैसे लोगे, बिल वाइज लोगे, फीफो बेसिस पर लोगे या फिर ओन अकाउंट। मैंने कहा फिलहाल ओन अकाउंट रखना है, तो मैं इंटर मार के आगे आ जाऊं।
इसके बाद अब मुझे इसे सेव करना है। सेव करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W बटन दबा दूंगा और जैसे ही कंट्रोल के साथ W बटन दबाऊंगा वो सेव हो जाएगा। और आप सभी को पता भी है मार्क सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज को सेव करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ W। अब मैं एस्केप बटन दबाऊंगा, वो पार्टी मेरी सबसे ऊपर आ जाएगी। बस अब मुझे यहाँ पर इंटर मारना है और जैसे ही इंटर मारा तो अब मेरे सामने एक मैसेज आया जिसमें वो हमसे पूछ रहा है आर क्रेडिट, कि जो आप माल बेच रहे हो वो कैश में बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो या फिर क्या है। तो मैंने कहा अभी फिलहाल उधार है, तो मैंने यहाँ से आर क्रेडिट ले लिया। इंटर मार के मैंने ओके किया। अब मुझसे कह रहा है प्रोडक्ट नेम। एक बात मेरी और ध्यान में रखना आप सभी, अगर आप सेल कर रहे हो तो उस समय आपको आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने परचेज में आइटम बना रखी होगी ऑटोमेटिक यहाँ उठ के आ जाएगी। हाँ, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक है जो अभी आया नहीं है या आपने उस बिल की एंट्री नहीं करी है और आपको वो सेल करना है, तब आप यहाँ पर उसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे केस में जो हम आइटम बेच रहे हैं वो फैब्रिक बेच रहे हैं 130 किलो और क्लोथ बेच रहे हैं 122। तो हम यहाँ से टाइप कर देते हैं फैब्रिक और जैसे ही हम इस पे इंटर मारेंगे डायरेक्ट फैब्रिक को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही मैंने यहाँ फैब्रिक डाला तो सबसे पहले इसने मुझे बताया कि मेरे पास 180 किलो है जिसका सेल प्राइस 135 रुपए है और जिसका मेरा परचेज प्राइस नीचे दे रखा है 120 रुपए। तो आप इस पे इंटर मार दें। मैंने कितने किलो बेचा, 130 किलो, और इंटर मार के आगे बढ़ जाए। इसके बाद हमने किलोथ बेचा तो हम यहाँ से किलोथ टाइप कर देंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए किलोथ आ गया हमारे पास 162 केजी क्लोथ है, 135 रुपए इसका सेल प्राइस हो और नीचे आपको मिल रहा है कि 120 रुपए इसकी कॉस्ट है और इस पर जो मार्जिन है वो 12.5% का है। अपने आप उठ के आ रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको इस पे एंटर मारना है, क्वांटिटी टाइप करनी है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद अभी हमारा ना ही कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई फ्रेट है, तो हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आप क्या दबाओगे, अपने कीबोर्ड से या तो कंट्रोल के साथ W दबा दो या फिर टैब बटन। लेकिन कंडीशन एक है कि जब आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये करना है। मैं अपने कीबोर्ड से टैब बटन दबाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट फ्रेट पे गया, मुझे फ्रेट तो डालना नहीं है, और इंटर इंटर मार के मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव। सेव हो जाने के बाद पूछ रहा है कि आप कितने दिन की उधार पर माल बेच रहे हो, इसका ईबे बिल नंबर क्या। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो डाली, नहीं तो आप इसे कंट्रोल W के साथ सेव कर दें। और जैसे ही आपका सेव होगा ये आपसे प्रिंट के लिए पूछेगा। अगर आपको प्रिंट देना है तो आप इस पर इंटर मार दें और जैसे ही इंटर मारेंगे ये आपके प्रिंट पर चला जाएगा। देखिए प्रिंट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा जिसमें यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, आपने जिसको माल सेल किया यहाँ पर उसका नाम आएगा, आपका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, LR डेट क्या है, कितनी आइटम बेची है, क्या क्वांटिटी थी और कितने का रेट था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने उठ के आ जाएगी। क्लियर। अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो गया, हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद अगेन आपके सामने लेजर की विंडो आएगी। आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाना है और डेट पर जाना है। अब आपकी डेट क्या है, 20/8, तो यहाँ पर आपको 20/8 टाइप कर देना और उसके बाद अब यहाँ पर लेजर की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है जिसको आप सेल कर रहे हैं। अगर पार्टी बनी है तो बस नाम सिलेक्ट कर लें और पार्टी नहीं बनी है तो पहले आप उसे बनाएं। कैसे, F2 करके क्रिएट करें, यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम है वो आप पार्टी का नाम यहाँ पर टाइप कर दें। मैंने पार्टी का नाम टाइप कर दिया और बैलेंसिंग मेथड है, मैंने यहाँ पर ओन अकाउंट लिया और इंटर इंटर मारने के बाद कंट्रोल W के साथ मैंने इसे सेव कर दिया। ये मेरा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद मैं इंटर मारूंगा और डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट में। तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट ले लेना है। इंटर, मैंने क्या आइटम बेची है, कॉटन क्लोथ, तो यहाँ से कॉटन क्लोथ। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 185, तो मैंने यहाँ से 185 डाल दिया और उसके बाद फैब्रिक क्लोथ, तो मैंने यहाँ से फैब्रिक क्लोथ ले लिया और इंटर मार दिया। यहाँ पर अगेन टाइप किया फैब्रिक, तो मैंने यहाँ से फैब्रिक ले लिया। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 80 किलो, तो मैंने यहाँ से 80 किलो डाल दी और बाकी तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे कंट्रोल W के साथ क्या कर देता हूँ, सेव। देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल W के साथ सेव किया मेरा वाउचर ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब हमारी नेक्स्ट जो एंट्री आती है वो 21/8 को आती है, बिल नंबर 3 है और पार्टी का नाम है VK इंटरनेशनल।
तो हम चलते हैं मार्ग में। यहाँ पर हम पहले एस्केप बटन दबाएंगे, जो भी तारीख होगी वो डाल देंगे और इंटर मारेंगे तो हमारे पास अलर्ट आएगा, हम इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद अब हमसे वो पार्टी पूछ रहा है, तो हमने वीके इंटरनेशनल नाम की पार्टी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, बस हम इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आर क्रेडिट लेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमसे कहता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर फैब्रिक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे उस आइटम को। एंटर, कितनी क्वांटिटी 235, तो हम यहाँ से 235 ले लेंगे। अब इस एंट्री के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डिस्काउंट 20%। मतलब कि हम टोटल बिल पर उसे 20% का डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने मार्क सॉफ्टवेयर में अभी एंट्री करेंगे तो ये डिस्काउंट पिक नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक टॉपिक अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बाहर आना है पूरे मार्क पर, उसके बाद मास्टर में, मास्टर के बाद मार्क सेटअप में, और यहाँ से कंट्रोल रूम के अंदर सर्च इन ऑल में टाइप करना है बिल डिस्काउंट। और जैसे ही आप बिल डिस्काउंट टाइप करेंगे तो आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा बिल डिस्काउंट वाई, मतलब बोथ सेल और परचेज के लिए आप इस टॉपिक पर वाई कर देना। इसका मतलब ये है कि अब आगे से आप जब भी कोई सेल करोगे या परचेज करोगे तो मार्क आपसे पूछेगा क्या आपको परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है। अगर देना है तो आप डाल सकते हो, नहीं देना तो आप मैन्युअली वहां पर जो भी फिगर है वो लिख सकते हैं। इस टॉपिक को आप यस करें और उसके बाद सेव चेंज पर क्लिक कर दें। और अगेन अगर आप अब सेल पर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अगेन यहाँ पर 21/8 तारीख लिखी, पार्टी का नाम टाइप किया और इंटर मार के आगे बढ़ा और जो भी आइटम थी वो आइटम ले ली। और इसके बाद अब मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही टैब बटन दबाऊंगा तो ये डायरेक्ट डिस्काउंट वाले कॉलम पर आ जाएगा और मैं यहाँ पर 20% का डिस्काउंट डालूंगा तो ये अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर इंटर मारकर सेव करना है और ये आपका बिल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट एंट्री और डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्मार्ट कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो 24/8 को हमें सेल करनी है। तो यहाँ पर मैं वो पहले डेट डाल देता हूँ 24/8। उसके बाद यहाँ से F2 करके वो पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, स्मार्ट कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप में मैं सन्डे डेप्टर सकता हूँ और बैलेंसिंग मेथड में ऑन अकाउंट रखता हूँ। कंट्रोल W के साथ में इसको क्या कर देता हूँ, सेव। ये मेरा सेव हो गया। इसके बाद यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट किया, इंटर मारा और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से फर फैब्रिक ले लिया, कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 45, इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद क्वालिटी मेरे नाम का एक प्रोडक्ट है तो वो ले लेता हूँ, कितनी क्वांटिटी 320, तो मैं यहाँ से 320 डाल दूंगा। और इसके बाद एक नई आइटम है वो आइटम भी ले लूंगा और कितनी क्वांटिटी 10 kg, तो 10। इसके बाद अब मुझे डिस्काउंट देना है 10% और फ्रेट डालना है 2500 रुपए। तो मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर 10% डिस्काउंट डालूंगा और उसके बाद फ्रेट कितना है मेरा 2500, तो मैं यहाँ से 2500 ले लूंगा और इंटर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए मेरे पास फ्रेट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, अगर आपके पास नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे, उसके बाद F2 करेंगे और यहाँ से एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेके उसके अंदर आप डाल देंगे। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ से फ्रेट लेंगे और इंटर इंटर मार के क्या कर देंगे, इसको सेव। तो आप इस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सारी सेल की एंट्री कर सकते हैं। जब आपकी सेल की एंट्री सारी हो जाए और उसके बाद अगर आपको किसी एंट्री को मॉडिफाई, डिलीट या कुछ भी अल्टरेशन करनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा ट्रांजैक्शन में, सेल, और सेल के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से मॉडिफाई बिल। तो आपको यहाँ पर जाना है मॉडिफाई बिल, जिसकी शॉर्टकट है Alt+M। अगर आप किसी एक स्पेशल बिल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस बिल का नंबर टाइप कर दें, और अगर आपको सभी को देखना है उसके बाद चेंज करना है तो आप इसे ब्लैंक रखें, अपनी डेट डालें, कब से कब तक की रिपोर्ट देखना चाहते हैं और उसे इंटर इंटर मार के ओके बटन पर क्लिक कर दो। और जैसे ही आप इंटर इंटर मार के ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपका बिल नंबर, डेट, पार्टी का नाम
क्रेडिट, अमाउंट और लास्ट में एक टॉपिक होता है प्रिंट। अगर आपने उसका प्रिंट निकाला होगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, और अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं निकाला होगा तो डैश आ जाएगा। अगर आपको किसी भी बिल को मॉडिफाई करना है तो आप उस पर इंटर मार दो, और जैसे ही आप इंटर मारोगे अगेन आपके सामने एक और विंडो आएगी जिसपे लिखा होगा नेक्स्ट, मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल, व्यू, अमेंडमेंट, डिटेल, ईमेल, टेक्स्ट, ईमेल, एग्जिट और प्रीव्यू। अब इनमें से आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पर क्लिक कर दो। आपको पार्टी का नाम मॉडिफाई करना है, ये क्रेडिट को चेंज करना है, डेट को चेंज करना है, प्रोडक्ट को चेंज करना है, जो भी चेंज करना है करें, और उसके बाद क्या कर दें, सेव। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे, आप बिल को ओपन करें, यहाँ से डिलीट पर जाएं और उसके बाद इसे यस कर दें तो आपका बिल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने सेल बिल को मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि आपने अब तक सेल की कितनी एंट्री करी और उसका टोटल क्या है, तो उसके लिए आपको जाना होगा रिपोर्ट में। रिपोर्ट के बाद आपको सेल एनालिसिस के अंदर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सेल बुक। तो बस आप इस पे इंटर मारें, अपनी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डालें और नीचे जाकर ऑल्ट प्लस ई दबा दें, तो आपकी जो भी सेल की रिपोर्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन डेट सही होनी चाहिए। हमने कहा 1 तारीख से लेकर 24/8 तक की रिपोर्ट चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर ऑल्ट प्लस ई करेंगे तो यहाँ पर वो सारी एंट्री आपको शो हो जाएगी। तो आप इस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी सेल की एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।